गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो चैप्टर का पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 2C पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है 7 का फर्स्ट नंबर कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या क्या करें। तो जब भी दो अंकों वाली संख्या कहेगा ना, तो उसको हमेशा यही लिखना कि माना इकाई की संख्या बराबर में x, माना इकाई की संख्या बराबर x, दहाई की संख्या बराबर में y, और फिर लिखना दो अंकों की संख्या क्या होगी 10y प्लस x। अब जैसे एक एग्जाम्पल हो, मान लो एक 26 संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है, इसका इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 2 है। तो इसको चाहो तो 20 प्लस 6 लिख सकते हो, या 10 गुना 2 प्लस 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हो ना, 10 और गुना में दहाई और प्लस इकाई, तो वही इसलिए लिखे हैं 10y प्लस x। 10 गुना में दहाई और प्लस इकाई, ये दो अंकों की एक संख्या हो गई। ठीक है, अब प्रश्न से अब चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। संख्या के अंकों का योग यानी इकाई और दहाई का योग 15 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। मतलब कि इकाई के स्थान पर दहाई चल जाएगा और दहाई के स्थान पर इकाई आ जाएगा। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर यानी कि इकाई की जगह पे दहाई और दहाई की जगह पे इकाई, यानी कि हो जाएगा 10x प्लस वाई। संख्या था 10y प्लस x, अब हो गया 10x प्लस वाई। तो कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी प्राप्त संख्या ये ना हुई, अंकों का स्थान बदलने पर मूल संख्या ये है, इससे यह 9 अधिक है, यानी कि इतना और माइनस में 10y प्लस x बराबर में 9। देखिए, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या यानी कि 10y प्लस x से 9 अधिक है। ठीक है, यानी कि दोनों का अंतर 9 हो जाएगा। चलिए 10x प्लस y माइनस का 10y माइनस का x बराबर में 9। यहाँ देखो घटेगा तो 9x माइनस का 9y बराबर में 9, 9 कॉमन होगा, x माइनस y बराबर 9। यहाँ से ये चल जाएगा भाग में, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। यह समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से x y नहीं निकल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो x प्लस वाई बराबर 15 और दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ देखो प्लस माइनस में है, कट जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर में 16, यानी कि x बराबर आ जाएगा 16/2, कट जाएगा 8, यानी कि x का मान आ गया 8। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 में है आपका x प्लस वाई बराबर में 15। x का मान 8 रख दो, यहाँ से y का निकल जाएगा ना, y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो हमें दो अंकों की संख्या निकालनी थी ना, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या है हमारी, तो 10y प्लस में x। 10y की जगह पे क्या है 7 और x की जगह पे क्या है 8, तो ये 70 और प्लस में 8, यानी कि 78 जो है आपकी वह दो अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 और 100 के बीच कोई संख्या है। तो इसका कहने का मतलब है कि दो अंकों की एक संख्या है, 10 और 100 के बीच में एक संख्या है, यानी कि दो अंकों की एक संख्या है। इससे आप घबराना नहीं कि सर ये अंक दे दिया इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 और 100 के बीच कौन सी संख्या होगी, तो दो अंकों वाली संख्या होगी। 11, 12, 99 तक ये सारी कैसी संख्या है, दो अंकों वाली संख्या है ना। तो दो अंकों वाली एक संख्या है, इसका मतलब यही है वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताइए वह संख्या क्या होगी। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग इसको दर्शा देंगे, 10 और 100 के बीच की संख्या दो अंकों वाली ही एक संख्या होगी।
एक संख्या होगी, 2 अंकों वाली ही एक संख्या होगी। अब फिर वही काम करें, जब 2 अंकों वाली संख्या होगी इसलिए हम लोग मान लेंगे, माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y, और 2 अंकों की संख्या बराबर में 10y प्लस एक्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको हमेशा इसी तरह से मानना होगा। 2 अंकों की जब भी संख्या कहेगा तो इसी तरह से हमेशा मानकर चलेंगे, ठीक है। अब चलो प्रश्न से, अब देखते हैं प्रश्न में क्या कहानी कह रहा है कि वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। संख्या जो है अपने अंकों के योग की 8 गुनी, तो अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई, ये ना होगा। तो x प्लस वाई अंकों के योग की 8 गुनी कौन है, यह संख्या है। यह संख्या जो है अपने अंकों के योग की यह संख्या कितनी है, 8 गुनी है। बात को समझ में आया, अंकों के योग की यह संख्या जो है 8 गुनी है, तो 8 से गुना कर दिए। चलिए 10y प्लस एक्स, इसको इधर भी लिख सकते थे उधर भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8x प्लस में 8y, एक तरफ कर लेते हैं इसको भी। 10y प्लस एक्स माइनस का 8x माइनस का 8y बराबर 0, घटेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 7x और प्लस का 2y बराबर में 0। यह समीकरण 1 हो जाएगा ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, कह रहा है यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी कि संख्या कौन है, 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स में से अगर 45 घटा दिया जाए तो स्थान बदल जाता है, यानी 10x प्लस वाई हो जाता है। अंकों का स्थान बदल जाता है, 10y प्लस एक्स की जगह 10x प्लस वाई हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को, अंकों का स्थान बदल गए 45 घटाने से। चलिए तो यहाँ पे इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y बराबर में 45। चलो तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 9y बराबर में यहाँ पर 45, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 45, इसको ले जाएंगे भाग में, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 5, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 1 से गुना कर दो और समीकरण 2 में 2 से गुना करो ताकि y वाला सेम हो जाए। चलिए तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है आपका, तो माइनस का 7x प्लस का 2y बराबर में 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर में माइनस का 10। ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5x बराबर में माइनस का 10, माइनस माइनस काट दो, x का मान कितना आ जाएगा, 2 ना, x का मान 2 आ गया, तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका माइनस का 7x प्लस का 2y बराबर 0, x की जगह क्या रखना है, 2। चलिए तो ये माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 कर दे क्या, तो 2y बराबर में 14, y बराबर आ जाएगा 7। इसलिए 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स ना, तो 10y की जगह पे 7 और प्लस एक्स की जगह 2, तो 70 और प्लस 2 72 आ गई आपकी 2 अंकों की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखो, कह रहा है 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है और संख्या में 18 जोड़ने पर अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या निकले। यहाँ पे वही है, माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y, और 2 अंकों की संख्या जो होगी, 2 अंकों की संख्या वह क्या होगी, 10y प्लस एक्स। हर एक क्वेश्चन में देख रहे हो ना, एक ही चीज लिख रहे हैं। प्रश्न से क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या जो है अंकों के योग की 4 गुनी है। यहाँ भी वही हो रहा है,
अंकों के योग की 4 गुनी है कौन? यह 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या इनके अंकों के योग की 4 गुनी है। चलिए तो 4x प्लस का 4y, वो दोनों को इधर लाओ, माइनस का 10y माइनस का x, तो हो जाएगा यहाँ से 3x और माइनस का 6y बराबर 0। 3 कॉमन कर लो, x माइनस 2y बराबर 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, ये 3 जाके 0 में भाग करेगा 0 ही ना होगा। फिर कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो स्थान पलट जाएंगे, यानी कि 10y प्लस x की जगह 10x प्लस y हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि संख्या में कितना जोड़ देना है, तो 10y प्लस x में 18 जोड़ देना है। क्या संख्या में 18 जोड़ने पर, संख्या यही है, इसमें 18 जोड़ देंगे तो स्थान बदल जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। इसको इधर, इसको इधर, 10y प्लस x माइनस का 10x माइनस का y बराबर माइनस का 18। चलिए तो हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 9y बराबर माइनस का 18। यहाँ से माइनस 9 कॉमन करो, x माइनस वाई बराबर में माइनस का 18, ये चल जाएगा भाग में ना, तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1 और 2 से xy नहीं निकाल लोगे, xy निकाल लेना, अंक आपका आ जाएगा। समझ गए? चलिए 7 का 4 नंबर देखो, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है और अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या जो पहले से है उस संख्या का अनुपात जो है 3 अनुपात है, तो प्रदत्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ भी सेम, माना इकाई की संख्या, इकाई की संख्या बराबर में x और दहाई की संख्या, दहाई की संख्या, दहाई की संख्या बराबर में y, और फिर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10y प्लस x, है ना प्रश्न से। अब क्वेश्चन में चलो तो क्या कह रहा है कि इन अंकों का, इनके अंकों का योग, इन दोनों अंकों का योग 9 है, इकाई और दहाई का योग क्या है? 9 है। पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर कह रहा है अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, और प्रदत्त संख्या यानी कि ये जो दिया हुआ है उसको 10y प्लस x, दोनों का अनुपात जो है 3 अनुपात 8। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा आपका 80x और प्लस का 8y, यहाँ से हो जाएगा 30y प्लस का 3x। चलिए दोनों को इधर लाते हैं, 80x प्लस का 8y माइनस का 30y माइनस का 3x बराबर 0। इसमें से इसको घटा तो 77 हो जाएगा ना, 77x, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 22y बराबर 0, ये ना हो जाएगा आपका। चलो यहाँ से 11 कॉमन करो, तो 7x माइनस 2y बराबर 0, ये जाके भाग करेगा, यानी कि 7x माइनस 2y बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया, और हमारे पास समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, यही ना है। तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो आपका x y निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम गुना कर देते हैं 2 से, और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं 1 से, ठीक है, ताकि y आ जाए, तो ये 2x प्लस 2y बराबर 18 हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर में 18, और दूसरा है 7x माइनस 2y बराबर में 0, ये दोनों तो कट जाएगा। 9x बराबर में 18, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 ना। चलिए x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 2 रख दो, तो y का यहाँ से कितना आ जाएगा 7 ना। इसलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x है, यानी कि 10 गुना 7 और प्लस में 2, तो 70 2 72 आ जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। इसका 5 नंबर देखो, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 9 है, ये भी उसी तरह का है। पहले मान लेते हैं, माना इकाई की संख्या, इकाई की संख्या, इकाई की संख्या बराबर में x, और दहाई की संख्या, दहाई की संख्या, दहाई की संख्या बराबर में y, ठीक है। और यहाँ फिर लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या,
2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो 10y प्लस एक्स। चलिए प्रश्न से अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई का योग 9 है। चलिए फिर कह रहा है फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10y प्लस एक्स का 9 गुना इनके अंकों को पलटने से, यानी कि आपका 10x प्लस वाई ये संख्या का 2 गुना है। चलो तो इसको गुना करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 90y प्लस में 9x बराबर में 20x प्लस में 2y। एक तरफ करते हैं, 90y प्लस में 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0, ये घट जाएगा। माइनस का 11x प्लस का 88 बराबर में 0। माइनस 11 कॉमन करो यहाँ पे, तो माइनस 11 कॉमन करोगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, 8y बराबर में 0। चले जाएंगे भाग में, तो x माइनस 8y बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण से xy नहीं निकाल सकते हो आप लोग, तो xy निकाल के 2 अंकों की संख्या निकाल देना। फिर इसका 6 नंबर देखो, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या और उनके अंकों से पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, तो वांछित संख्या निकालना। पहले इसको तो उसी तरह पहले मान लो, उसके बाद आपको समझाता हूं मैं। माना इकाई की संख्या बराबर में x, इकाई की संख्या बराबर x, और दहाई की संख्या बराबर में y। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या बराबर में हो जाएगा 10y प्लस एक्स। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का, इन अंकों को पलटोगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो दोनों का योग जो है वह 99 है। यहाँ से हो जाएगा 11y बराबर में 99। 11 कॉमन कर लो, x प्लस वाई बच जाएगा बराबर 99। ठीक है, तो इसको अब भाग में ले जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा ना। चलिए समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि यह जो संख्या है हमारे पास जो दी गई संख्या है उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। अगर वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ये एक संख्या प्राप्त होगी, और यह प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, वांछित संख्या के अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर में देते हैं x प्लस वाई। ध्यान से देखना, अगर वांछित संख्या में 5 जोड़ दिए जाए यानी कि 10y प्लस एक्स में 5 जोड़ दिए तो प्राप्त वांछित संख्या यानी ये जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई, संख्या के अंकों के जोड़ के, अंकों के प्राप्त संख्या क्या हो रही है, प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। अंकों के जोड़ से के 6 गुने से 4 कम है। बात को समझे, फिर से देखना, जो हमारे पास वांछित संख्या है अगर उसमें हम 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या जो है वह वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स प्लस 5 बराबर में हो जाएगा 6x प्लस में 6y माइनस का 4। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इधर लाते हैं और 5 को उधर भेजते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस का 6x माइनस का 6y बराबर में माइनस का 4 माइनस का 5, ये ना हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, तो यहाँ ये घट जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 9। यह समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 और 2 से xy निकाल के हम लोग 2 अंकों की संख्या नहीं निकालेंगे, निकल जाएगा ना आपसे, बना लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 अंकों वाली संख्या, तो पहले वही लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखा जाएगा। माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y, और फिर लिखेंगे 2 अंकों की संख्या
क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। चलो अब देखो प्रश्न से कह रहा है दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। मतलब इसको अंकों को पलटेंगे यानी कि 10x प्लस वाई हो जाएगा और जो मूल संख्या है यानी कि 10y प्लस एक्स दोनों का योग जो है 66 है। यहाँ से देखो यार 11x प्लस का 11y बराबर में 66, 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा बराबर में 66। इसको ले जाएंगे भाग में तो x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा, समीकरण 1 है ना। फिर क्या अंकों का अंतर 2 है। अब ऐसा थोड़ा है, अब इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है हमें कुछ नहीं पता है अभी, यानी अंकों का अंतर मतलब कि x माइनस वाई बराबर भी 2 हो सकता है या y माइनस एक्स बराबर भी 2 हो सकता है या दोनों केस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, केस पहला x प्लस वाई बराबर 6 और एक लेना होगा x माइनस वाई बराबर 2 और फिर एक बार इसको लेंगे और दूसरा समीकरण इसको ले लेंगे। तो इन दोनों को हल करते हैं, ये कट जाएगा तो 2x बराबर में 8 यानी कि x बराबर आ जाएगा 4। x का मान समीकरण इसमें रख दें, एक में दो में किसी में भी, एक में रखने पर तो x की जगह 4 रखना है ना, तो x प्लस वाई है तो x की जगह 4 प्लस वाई बराबर में 6 यानी कि y बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी 2 अंकों की संख्या आ गई ना, इसलिए 2 अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स, 10y की जगह पे 2 और प्लस x की जगह पे क्या होगा आपका 4 यानी कि 20 प्लस 4 24 आ जाएगा। 2 अंकों की संख्या क्या आ जाएगी 24। अब लोग केस दूसरा, केस सेकंड में क्या लेंगे, x प्लस वाई बराबर तो 6 रहेगा और दूसरा ले लेंगे y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ देखोगे तो x से x कट जाएगा, आपकी बार हो जाएगा 2y बराबर में 8। ठीक है, 2y बराबर में 8, इसको ले जाते हैं भाग में तो y बराबर आ जाएगा 4। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर चलो तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 तो y की जगह पे आपको 4 रख देना है तो हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 6 यानी कि x का मान आ जाएगा आपके पास 2। इसलिए 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स ना, यानी कि 10 तो y की जगह पे आप रख दोगे 4 और प्लस x की जगह 2 यानी 40 प्लस 2 यानी आ जाएगा यहाँ से 42। तो 2 आंसर हो जाएगा, एक 24 भी या 42 भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो इसका 8 नंबर कह रहा है 100 से कम किंतु 10 से अधिक, यानी कि ये 2 अंकों वाली संख्या होगी। 100 से कम किंतु 10 से अधिक एक 2 अंकों वाली ही संख्या होगी, एक 2 अंकों वाली ही संख्या होगी। ठीक है, 2 अंकों वाली ही एक संख्या होगी। तो इसलिए यहाँ भी पहले माना इकाई की संख्या बराबर में x और दहाई की संख्या बराबर में y, दहाई की संख्या बराबर में y और 2 अंकों की संख्या बराबर में 10y प्लस एक्स। चलो अब लिखो प्रश्न से, चलते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे कि 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है तो x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3। आप या करके y माइनस एक्स बराबर भी 3 ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा है कि इकाई और दहाई का अंतर, ऐसा कुछ थोड़ा कर रहा है, हम तो दहाई में से इकाई और इकाई में से दहाई भी घटा सकते हैं। कर यदि संख्या में 7 से गुना किया जाए, मतलब कि 10y प्लस एक्स में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो वह अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो अंकों का क्रम बदल जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई के 4 गुना के बराबर है। तो इसको समीकरण 1 मान लो, एक बार इसको लेके लेना और यहाँ गुना करो,
70y प्लस में 7x बराबर में 40x प्लस का 4y। एक तरफ किया जाए यहाँ पे, चलो तो 70y प्लस का 7x माइनस का 40x माइनस का 4y बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 33x और प्लस का 66y बराबर 0। माइनस का 33 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 2y बराबर 0, ये जाएगा भाग में तो बच जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। तो यह समीकरण 1 समीकरण 2 लेके x y नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे ना, तो ये और ये लेकर बनाएंगे। और केस जब दूसरा लोगे ना, चलो यहाँ पे लेते हैं पहले केस फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस यह कट जाएगा, प्लस का y बराबर 3 तो y का मान 3 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई की जगह पर क्या आएगा 3 बराबर में 3, यानी कि x का मान क्या आ गया 6। अच्छा x y आ गया, इसलिए दो अंकों की संख्या 10y और प्लस x। तो 10y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 ना, और प्लस x की जगह 6, तो 10 यहाँ 30 और प्लस 6 36 हो जाएगा। चलिए तो संख्या आ गई आपकी 36। अगर हम केस दूसरा लेते हैं, समझ लो इसको भी, y माइनस एक्स बराबर 3 था पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण तो यही लेंगे x माइनस 2y बराबर 0। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस y बराबर 3 यानी कि y बराबर माइनस का 3, जो कि संभव नहीं है, हम लोग प्लस में ही आना चाहिए था, जो संभव नहीं है, हम लोग माइनस वाले के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यही आपका एक आंसर होगा, इसमें दो आंसर नहीं आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी इसमें। अब तो वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में बता दें कि पूरे भारतीय भवन का सोल्यूशन है, एनसीईआरटी का सोल्यूशन और केसी सिन्हा के भी सोल्यूशन का लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जरूर देखेंगे केसी सिन्हा, एनसीईआरटी और भारतीय भवन का सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।